करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा राजी। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री रहे जीतू पटवारी को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिन पूर्व ही मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार समिति का गठन करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री व आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक नमन वटके। नमन, जीतू पटवारी को नई जिम्मेदारी दी है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में लगातार कांग्रेस जो है अपनी तैयारी को मजबूत करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस जो है अपने अपने नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप रही है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस के जो विधायक हैं जीतू पटवारी, उन्हें कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए चुनाव अभियान जो समिति है उनकी उसका सह अध्यक्ष नियुक्त किया है। जीतू पटवारी की बात करें तो जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के वो युवा नेता है जिनके साथ बड़ी संख्या में युवा जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। इसी के साथ साथ जीतू पटवारी का जो प्रभाव है वो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में समय समय पर दिखाई भी देता है। यदि हम बात करें तो मालवा निमाड़ अंचल के बड़े नेता हैं जीतू पटवारी और ऐसे में उन्हें जब कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है तो कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी का सीधा असर हम आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी देखेंगे, जहां पर युवाओं की बड़ी संख्या को हम कहें कि लुभाने के लिए कांग्रेस जीतू पटवारी का उपयोग कर सकती है। तो वहीं साथ साथ एक चुनाव अभियान की जो रणनीति है उसको भी कारगर सिद्ध करने के लिए जीतू पटवारी की अहम भूमिका यहाँ पर हमें दिखाई देगी। यदि बात करें तो जीतू पटवारी एक ऐसे नेता है जिनके साथ बड़ी संख्या में हम कहें युवा हैं, बड़ी संख्या में हम कहें कि उनके साथ एक ऐसी टीम काम करती है जो बड़े से बड़े चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में भी अपनी अहम भूमिका रखती है। यही कारण है कि कांग्रेस ने इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जीतू पटवारी को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और निश्चित तौर पर इस जिम्मेदारी का आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा असर हमें यहाँ पर देखने मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल में पॉलिटिकल डिजिटलाइजेशन की बात भी की जा रही है और ऐसे में जीतू पटवारी को एक बड़ी जिम्मेदारी देना, क्या लगता है किस तरह से वो जनता के बीच जाएंगे, अपनी कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे और कितना असर पार्टी को और कितना फायदा पार्टी को होता हुआ नजर आएगा? जी देखिए, जीतू पटवारी की राजनीति आप देखें तो जीतू पटवारी आक्रामक पॉलिटिशियन है और आक्रामक राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं। लगातार वो जनता के बीच रहते हैं। अभी यदि हम बात करें तो वर्तमान में जन आक्रोश यात्रा जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में निकल रही है तो उसमें भी जीतू पटवारी की एक अहम भूमिका है, जहाँ पे मंदसौर और अलग अलग जिलों में जाकर के जन आक्रोश जो यात्रा है उसको सफलतापूर्वक संपन्न करा रहे हैं। वहाँ जा रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, युवाओं से सीधे जुड़ रहे हैं। क्या कुछ इच्छाएं हैं लोगों की, क्या कुछ लोग आने वाली सरकार से चाहते हैं, उन चीजों को वो देख रहे हैं, परख रहे हैं, जनता की नब्ज टटोल रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका जो फायदा होगा वो आने वाले समय में कांग्रेस को जरूर यहाँ पर मिलता दिखाई देगा। साथ ही साथ यदि हम जीतू पटवारी की बात करें तो जीतू पटवारी मालवा निमाड़ अंचल का एक ऐसा उभरता हुआ चेहरा है कांग्रेस की तरफ से जो जिन विधानसभाओं में जाएंगे वहां पर कांग्रेस को फायदा ही फायदा मिलेगा। जिसके पीछे का यदि हम कारण देखें तो वो ये है कि युवा होने के कारण जीतू पटवारी को एक एडवांटेज यहाँ पर मिलता दिखाई देगा। तो साथ ही साथ जीतू पटवारी को युवा बड़ी संख्या में जो है वो पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ जीतू पटवारी ने पहले जो संगठन में अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं उसका भी सीधा असर हमको यहाँ पर देखने मिलेगा और जिस तरह से वर्तमान में उन्हें चुनाव अभियान समिति का सह अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया है तो इसका भी प्रभाव हमें आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर देखने मिलेगा। और जीतू पटवारी को नई जिम्मेदारी का असर न सिर्फ मालवा निमाड़ बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने मिल सकता है। चूंकि अब जीतू पटवारी न सिर्फ मालवा निमाड़ के नेता रहे हैं बल्कि वो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक ऐसा उभरता हुआ चेहरा बन चुके हैं जो आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर मध्य प्रदेश में निभा सकता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी तक कांग्रेस की एक भी सूची जो है, एक भी लिस्ट जो है वो जारी नहीं हुई। क्या लगता है आपको कब तक ये लिस्ट जारी हो पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं यदि हम बात करें तो इस रणनीति में पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कांग्रेस की एक भी सूची जारी नहीं हुई है जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सूची जो है वो जारी कर दी है। लेकिन यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक सूची जारी करने का हम कहें कि नकारात्मक प्रभाव भी हमें यहाँ पर देखने मिला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कई नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी का दामन अब थामते नजर आ रहे हैं। जिन नेताओं को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उन्हें टिकट मिलेगा लेकिन पहली सूची में उनका नाम नजर नहीं आया, जिसके कारण वो कांग्रेस का दामन थामते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अब दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी सूचियां यहाँ पर ब्रेक लगा दिया है। संभवतः कांग्रेस भी अपनी सूची जो है वो जारी करने जा रही थी लेकिन कहीं ना कहीं इसी जो हम कहें रणनीति के तहत इसको रोक दिया गया है और आने वाले दिनों में जल्द ही दोनों ही पार्टियां जो हम कहें कि डैमेज कंट्रोल करने के बाद अपनी अपनी सूची जो है वो जारी कर देगी और इसी के मद्देनजर कांग्रेस भी अब जल्द ही अपनी पहली सूची जो है वो
जारी करने जाएगी थोड़े दिनों के बाद। बिल्कुल, लेकिन नमन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव जो है पार्टियां नजर आ रही है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्या सोशल मीडिया पर एक्टिव होने से फायदा मिलेगा पार्टियों को? देखिए, निश्चित तौर पे यदि हम देखें तो आने वाला जो मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है वो कहीं ना कहीं युवाओं से हम कहें कि युवा उसमें अपनी अच्छी खासी भूमिका जो है वो युवाओं की रहेगी और युवा जो है उसमें अपनी अच्छी खासी भूमिका निभाते भी हमको मध्य प्रदेश के आने वाले जो विधानसभा के हमारे चुनाव है उसमें दिखाई देंगे। और यही कारण है कि यदि युवाओं को अट्रैक्ट करना है तो दोनों ही पार्टियों को, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब यदि हम बात करें तो सिर्फ युवा ही नहीं, उसमें कहीं ना कहीं बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और भी अन्य जो वर्ग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और यही कारण है कि यदि आपको जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचाना है तो उसमें सोशल मीडिया का एक सबसे मैं कहूँगा कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप जनता तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं। और इसका कहीं ना कहीं एडवांटेज आपको आने वाले दिनों में विधानसभा के जो चुनाव है उस पर भी देखने के लिए मिलेगा। वैसे यदि हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियां जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों ही जो दल हैं वो विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अपनी तैयारी मजबूत करते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह से सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग बीजेपी और कांग्रेस कर रहे हैं तो इसका एडवांटेज भी हमें आने वाले दिनों में देखने मिलेगा और एक अच्छा चुनाव मध्य प्रदेश में अब की बार हमें यहाँ पर देखने जाएंगे। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए जो चुनाव प्रचार हो रहा है उससे वाकई में पार्टियों को फायदा होता हुआ नजर आएगा। नमन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ।